धनबाद के विकास की बात हो और 8 लेन सड़क का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। गोल बिल्डिंग से काको मठ तक इस सड़क को शहर की कनेक्टिविटी और भविष्य के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए सोचा गया था। ये सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि धनबाद को एक नई दिशा देने की कोशिश की गई थी। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के कार्यकाल में इस महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू हुआ, जिसने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की सोच को आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के कार्यकाल में झारखंड की पहली 8 लेन सड़क काको मठ से गोल बिल्डिंग धनबाद के निर्माण की पहल हुई थी। विश्व बैंक की सहायता से लगभग 416 करोड़ रुपए की लागत से ये 20 किलोमीटर लंबी सड़क प्रस्तावित थी, जिसमें साइकिल ट्रैक और सर्विस लेन भी शामिल थे, जो धनबाद की स्वच्छता और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इस परियोजना के अंतर्गत धनबाद के काको मठ से गोल बिल्डिंग तक सड़क निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरुआती चरण में 60 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई थी, जिसे बाद में काम शुरू करने के लिए झारखंड स्टेट हाईवे अथॉरिटी को दिया जाना था। साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को लगातार नेतृत्व, योजना और देख रेख की जरूरत होती है। 2020 से मेयर पद खाली रहने का असर ऐसे कई प्रोजेक्ट्स की गति और निरंतरता पर भी पड़ा है। अब इस बार कई सालों के बाद जब मेयर का चुनाव हो रहा है, तो जनता इस बार किस पर भरोसा जताएगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। बोली में पानी बिजली का बहुत समस्या बहुत है। देखिए, जनता के बीच में समस्या बहुत ज्यादा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। निगम का चुनाव बहुत दिनों बाद हुआ है। नमस्कार एवं जोहार। अभी हम मौजूद हैं पुली बी ब्लॉक में और 16 नंबर वार्ड। नगर निकाय चुनाव काफी समय के बाद हुआ, यानी कि अभी चुनाव 23 तारीख को है और इसका मतगणना जो है 27 को है। ऐसे में जनता के बीच में क्या कुछ समस्याएं सामने आई और क्या कुछ उनके साथ सुविधा मिला या फिर नहीं मिला, इन सारी चीज़ों में हम बातचीत करेंगे 16 नंबर वार्ड की जनता से और जुड़ेंगे उनसे सीधा और जानेंगे कि क्या कुछ उनके साथ हुआ है या फिर नगर निगम द्वारा जो भी सुविधा देना चाहिए वो मिला है या नहीं। हमारे साथ मौजूद है अभी 16 नंबर वार्ड की जनता और इनसे हम पूछेंगे क्या कुछ कहेंगे। काफ़ी समय के बाद सबसे पहला तो अभी नगर निकाय चुनाव का घोषणा हुआ, जैसे कि 23 तारीख को मतदान है और 27 को इसका मतगणना है, यानी कि रिजल्ट है। तो क्या कुछ कहेंगे कि इस बीच में क्या कुछ समस्या आया होगा जनता के बीच में और अभी कैसा स्थिति है? देखिए, जनता के बीच में समस्या बहुत ज्यादा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। निगम का चुनाव बहुत दिनों बाद हुआ है और मेयर प्रत्याशी नहीं रहने के कारण और टोटल काम नगर आयुक्त के थ्रू होता था, तो नगर आयुक्त के थ्रू और काम जहां तक बोला जाए कि अभी समस्या इधर करीब 10 साल से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। हाँ, पानी का कनेक्शन टंकी बना हुआ है, तो देख सकते हैं टंकी बना हुआ है और कुछ जगह पे कनेक्शन भी चालू हुआ है, बाकी जगह तो अभी तो उसका पाइप ही में बिछा है, तो कनेक्शन का बात ही नहीं है। बिजली झारखंड सरकार अपना बिजली घुसाई हुई है। झारखंड सरकार का बिजली कुछ लोगों के घर में लगा हुआ, इतना ज़्यादा ही उसका है चार्ज है कि हर लोग कनेक्शन नहीं ले पा रहा है। जब जनता से पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के बारे में बातचीत की गई, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर उनके कार्यकाल के दौरान ये मामला सामने आता तो निश्चित रूप से इस पर काम होता। जनता ने भी ये स्वीकार किया है कि उन्हें उम्मीद थी कि वार्ड पार्षद इस समस्या को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद्रशेखर अग्रवाल जब थे यहाँ पर तो कुछ काम हुआ था, कुछ काम हमने देखा है। चंद्रशेखर अग्रवाल जी के नेतृत्व में कुछ काम यहाँ पर हुआ था, जिसको हम लोग ने जैसे कि एक लाइन सड़क का है, कुछ में मंदिर में कुछ जगह पे स्ट्रीट लाइट लगाना, ये सब कुछ काम हम लोग सुने हैं आज से करीब जब भी उनके शासन में था। तो हम तो कहेंगे कि कुछ काम हुआ है उनके थ्रू। इस समय तो यही रोड हम देख रहे हैं, रोड बना हुआ है
और लेकिन पानी का बहुत प्रॉब्लम है। पानी हम लोग को टंकी बन गया, लेकिन पानी हम लोग को घर घर तक नहीं मिल पाया है। और बिजली व्यवस्था भी उस तरह सुचारू रूप से नहीं। हमारे बी ब्लॉक में 1 घंटा पर आया, 1 घंटा पर आधा घंटा कटती ही रहता है बिजली। कभी आधा घंटा आती है, फिर 2 घंटा 4 घंटा कट जाती है। बिजली पानी का तो खैर समस्या समस्या तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन हम लोग सोचे थे कि यहाँ समाधान हो। अगर इलेक्शन हुआ है तो समाधान होना चाहिए था। अब जब नगर निकाय चुनाव एकदम नजदीक है तो हर प्रत्याशी छठ तालाब के सौंदर्यीकरण का वादा कर रहा है। देखना यह है कि इस बार जनता की आवाज केवल वादा बनकर रह जाती है या सच में विकास की शुरुआत होती है। ये था 16 नंबर वार्ड का जनता का जो आवाज है वो था। वाकई में अगर निगम के साइड से कुछ काम ना हो तो जनता आवाज उठाएगी, बोलेगी। चूंकि यहाँ पे वो टैक्स देती है नगर निगम को, और नगर निगम द्वारा जो भी सुविधा होना चाहिए वो जनता के बीच में आना चाहिए। चाहे वो स्ट्रीट लाइट का हो, चाहे रोड का हो, साफ सफाई को लेकर के हो, तालाबों का सौंदर्यीकरण को लेकर के हो, और भी सुविधाएं जो नगर निगम द्वारा दिया जाता है उस चीज़ को लेकर के हो। तो ये सारा चीज़ों का पूर्ति होना चाहिए। हालांकि अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो काफ़ी रिच जो घनी आबादी वाला एरिया है, और ये 16 नंबर वार्ड का जो पानी का टैंकी भी आप देख पा रहे हैं, ये सारा चीज़ का भी निगम द्वारा ही बनाया गया है। कतरासगढ़ के वार्ड नंबर 4 में इन दिनों चुनावी माहौल के बीच जनता की एक स्पष्ट और मजबूत मांग भी सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें सिर्फ शिक्षित उम्मीदवार और एक ऐसा शिक्षित मेयर चाहिए जो न केवल योजनाएं बनाए बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाए। वार्ड वासियों के मुताबिक जो नेता पहले विकास काम कर चुके हैं और जिनका काम जनता ने देखा है, उन्हीं पर भरोसा किया जाना चाहिए ताकि विकास की रफ्तार लगातार बनी रहे। जनता ये भी चाहती है कि कतरास और धनबाद शहर को उसी तरह विकसित किया जाए जैसे पहले के सालों में हुआ था, ताकि ये क्षेत्र एक बेहतर और सुव्यवस्थित डेवलप सिटी के रूप में पहचाना जाए। बातचीत के दौरान कई लोगों ने पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के कामों की सराहना भी की और कहा कि उनके कार्यकाल में विकास दिखाई दिया था। रोड लाइट बना था, शमशान घाट बना था। हालांकि लोगों ने ये भी माना है कि लंबे समय तक चुनाव नहीं होने की वजह से समस्याएं बढ़ी हैं। अब उम्मीद है कि चुनाव के बाद एक सक्षम और अनुभवी नेतृत्व आएगा, जिससे हालात सुधरेंगे और विकास फिर से पटरी पर लौटेगा। धनबाद से ब्यूरो